बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है बेटा इस वक्त। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे उनको मैं ज़रा दोबारा आपको बता दूँ। उनमें हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 64 पर पोलर एंड पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से। ठीक है, उसकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। पोलर में क्या होता है, दो डिफरेंट एटम होते हैं, नॉन पोलर में दो सिमिलर एटम होते हैं, दोनों में बॉन्ड पेयर बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। उसके साथ हमने अटैच किया था पेज नंबर 65 पर मेटालिक बॉन्ड को। तो मेटालिक बॉन्ड में भी आपने देखा था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटा बताया था, गाइड किया था कि उसमें ये कैसे इस किस्म का बॉन्ड है कि जिसमें मेटल्स एटम के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। मेटालिक बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मेटल एटम्स के दरमियान। कंडीशन थी इसमें क्योंकि उनमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है मेटल के दरमियान ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके हमने डायग्राम बनाई थी, डायग्राम आपने प्रैक्टिस भी की होगी बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से। जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनमें एक बॉन्ड बनता है डेफिनेटली। बुक में जो आज टॉपिक है वो हमें ये आपको गाइड करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है बुक वाला कि उन्हीं केमिकल बॉन्ड्स के साथ, असल में वो क्या है, फोर्सेस है। केमिकल बॉन्ड क्या है, असल में वो फोर्सेस हैं। उनके साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ वीक फोर्सेस भी क्रिएट होती हैं एट ए टाइम। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ वीक फोर्सेस भी बन रही होती हैं, जिनको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो इसकी एग्जांपल्स भी अभी हम करेंगे। रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 66 पर आप देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक है आपके पास। द फोर्सेस दैट होल्ड एटम इन ए कंपाउंड और केमिकल बॉन्ड। ऐसी फोर्स जो कि कंपाउंड्स एटम्स को एक कंपाउंड्स में जोड़कर रखती है, उसको केमिकल बॉन्ड का नाम दिया गया है। इन एडिशन टू दीज फोर्सेस, दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल which are called intermolecular forces, which are called intermolecular forces। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ वीक फोर्सेस भी क्रिएट होती हैं, जिनको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। द बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर शोन बिलो। इस एग्जाम्पल के तौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो एग्जाम्पल बता दी गई है उसको हम देखते हैं। क्लोरीन, ठीक है, हमारे पास ये एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तौर पर इसमें आपको पता है कि ये जो बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइन, ये है केमिकल बॉन्ड। ये क्या है जी? केमिकल बॉन्ड की जो फोर्स, बोल्ड लाइन। लेकिन ये जो आपके पास डॉटेड लाइंस है, ये डॉटेड लाइंस, इनको नाम दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं कुछ। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन पर चार्जेस भी आपके बुक में मेंशन्स हैं। ये है एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में दोनों मिलते हैं, इनमें ये जो बोल्ड लाइन आपको नजर आ रही है, ये है केमिकल बॉन्ड की फोर्स, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये जो डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं
मॉलिक्यूल्स के दरमियान डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही, इनका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये वीक फोर्सेस है, आसानी से टूट सकती हैं, ठीक है, लेकिन इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक फोर्सेस आपको बुक में गिवन है, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से इनको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। इससे आगे बात चलाते हैं। It requires about 17 किलोजॉल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इन जो डॉटेड है, डॉटेड आपके पास में, चलो यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ। डॉटेड आपके पास जो वीक फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो आपके पास डॉटेड है, मैंने यहाँ पर अलग से बना ली है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 17 किलोजॉल एनर्जी। इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हमें? 17 किलोजॉल एनर्जी। बट आपके पास ये जो केमिकल बॉन्ड लाइन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो आप देख सकते हैं कि 430 किलोजॉल एनर्जी। रीडिंग कर लेते हैं। Whereas about 430 kilojoule energy is required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in one mole of hydrogen chloride। अब ये जो आपके पास बोल्ड लाइन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपके पास बोल्ड लाइन नजर आ रही हैं, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है? 430 किलोजॉल एनर्जी, ठीक है, 430 किलोजॉल एनर्जी। अब इन दोनों एनर्जीज में आप डिफरेंट चेक कर लेते हैं, चेक कर सकते हैं कितनी एनर्जी का डिफरेंस है। 17 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और 430 किलोजॉल एनर्जी चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो इनके दरमियान बोल्ड लाइन की नजर में सूरत में आपको नजर आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो है 430 किलोजॉल एनर्जी। इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। इसका मतलब ये है जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये एक वीक फोर्सेस है। कौन सी फोर्सेस है जी? वीक फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या है जी हमारे पास टॉपिक? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। दूसरा टॉपिक है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के लिए आप रीडिंग करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को, उसमें क्या चीज़ बताई जा रही है? ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which are collectively called van der Waals forces are electrically in nature. They result from the attraction of opposite charges which may be temporary or permanent. The unequal sharing of electron between two atoms, two different type of atom. Unequal sharing of electron mean के जो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन आपको आपस में शेयर कर रहे हैं वो एक जैसे नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स make one end of the molecule slightly positive and other end slightly negative charge as shared pair of electron is drawn towards more electronegative atoms। जैसे मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर का टॉपिक जब आपको पढ़ा रहा था, डिस्कस कर रहे थे हम बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा कांटेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा? कौन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के जो हमारे पास दो एटम्स होंगे जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उनमें जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एच और सी एल की एग्जाम्पल उसने बुक में गिवन है, बता दी है, पेज नंबर 67 पर वो आप देख सकते हैं। When partial positive and partial negative charges exist at different position in a molecule, the adjacent molecule will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule comes near to positive end of the other molecule. It results in a net force of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. These attractive forces are called dipole-dipole interaction. क्या बात बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जब आप एग्जाम्पल दोबारा से रीड करेंगे बनाएंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी एग्जाम्पल बताते हैं। इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रोजन की जो EN वैल्यू है वो आपके पास कितनी है बेटा, शाबाश, 2.2। ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू क्या है, 3.2। क्या है जी हमारे पास 3.2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यूज को अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको इजीली पता चल जाएगा इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो डेफिनेटली जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा होगा बुक में भी, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन आपके पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, जैसे कि आपकी बुक में भी ये एग्जांपल गिवन है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस है वो उनका नाम आपने देख लिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया गया है उनको, जो बुक में गिवन है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर इसके पोल्स बना दिए गए उनका, ठीक है। किस तरह से पोल्स बने वो आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अटैक कर रहा है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पर मैं छोटी छोटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो अटैक कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को। अभी आप देख सकते हैं कि ये पोल्स बन गए बेटा दो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये पोल्स बन जाते हैं। इसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोल्स बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके दरमियान जो फोर्सेज है उसका नाम उसने रख दिया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जस्ट लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर थी सेम टू सेम, बुक वाले ने कॉपी इसको साफ कह सकते हैं, कॉपी नीचे कर दिए, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिए। ये दोनों डायग्राम सिमिलर है, फर्स्ट वाली भी एग्जांपल और ये दोनों HCl की एग्जांपल्स हैं। उसमें हमने बताया केमिकल बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया गया था हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इसमें जो बताया जा रहा है, इसमें बेटा ये बताया जा रहा है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस है दोनों में, तो जिसकी वजह से इन पर चार्जेस एग्जिस्ट कर, चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह से ये पोल्स बन जाते हैं बेटा, ठीक है। इन पोल्स की वजह से इसका नाम क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक हो गया। ये आपने काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, इसको आप रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। अब इसको डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आपको समझाने से पहले आपको बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है जैसे आपने बाकी टॉपिक्स भी किए हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने से पहले आपको एक कंडीशन बता देते हैं, रीड कर लेते हैं, बुक पर गिवन है कंडीशन। पेज नंबर 67 पर ये टॉपिक है, दिस फोर्स ऑफ रिएक्शन डिवेल्प्स बिटवीन मॉलिक्यूल दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम with lone pair of electron such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें कंडीशन के तौर पर ये आपको बात पता चली है कि इसमें टॉपिक का नेम आपके सामने डेफिनेटली, उसमें एक एटम हाइड्रोजन का लाजमी होगा, लाजमी मंजूर, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम कंपल्सरी है इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, कंडीशन को पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने के लिए हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है, पहली बात। और दूसरी ये है इसके साथ कि एक दूसरा जो एटम होगा, डेफिनेटली केमिकल बॉन्ड दो एटम के दरमियान होते हैं, तो जो दूसरा एटम होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बुक में उसने ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन की एग्जाम्पल्स दी हैं आपको, तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे उसकी हेल्प से। हाइड्रोजन, ठीक है, और टॉपिक नंबर 1 है, ये मैं स्ट्रक्चर दोबारा से बना देता हूँ। फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना आपको पता है 8 होता है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे ही आपको बता दिया कि डायग्राम एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं इन दोनों एटम्स के, और आपको ये भी बता दें कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है फॉर्मूला तो सबको पता है H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी की डायग्राम को उसने एक्सप्लेन किया है वाटर की, H ऑक्सीजन, नेक्स्ट H दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसी तरह से ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्शन शो हो रही है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे, डेफिनेटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चार्जेस आ गए वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। ये जो आपके पास मैंने कहा था कि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस तरह के जो केमिकल बॉन्ड की जो फोर्सेज हैं इनमें बेटा आपके पास एक हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो वाटर के मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ये जो आपके पास डॉटेड आपके पास लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ये कौन सी फोर्सेज है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेज आपको सामने एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम्स of one molecule attacks and form a bond with the partial negative charge atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. मैं दोबारा से आपको बता दूं बेटा, डेफिनेशन आपने अंडरलाइन करे नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, टेस्ट में भी आ सकती है, स्कूल एग्जाम में। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल attacks and form a bond with partially negative charge atom, with partially negative charge atom, partial positive charge of hydrogen atom bond combine with form the bond partially negative charge atom, partially negative charge atom यहाँ पर कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज़ किया है वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल का जो आपके पास फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, ठीक है।
दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल एज शोन बिलो। आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, दोनों डायग्राम बनानी है, दोनों सिमिलर एक जैसी ही हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड आर affected greatly. For example, boiling point of water 100 Celsius is higher than that of alcohol. अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट वो है 78 सेल्सियस बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 100 है। और अल्कोहल में जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं, इसलिए वो जल्दी बॉयल होता है। द इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपने नॉर्मली देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स में आप बर्फ़ के छोटे छोटे पीसीस यूज़ करते हैं उसको ठंडा करने के लिए, या वैसे भी आप पानी को ठंडा करने के लिए भी बर्फ़ यूज़ करते हैं छोटे छोटे उसके पीसेस। तो आप देखते हैं कि पानी में बर्फ़ ऊपर सरफेस पर तैर रही होती है, फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर द वाटर। तो ये किस फिनोमेना की वजह से होता है? ये आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब रीज़न भी पढ़ लेते हैं कि ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस इज 0.917 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक इज लेस दैन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 सेल्सियस 1.00 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि जो आइस की डेंसिटी है 0 सेल्सियस पर वो 0.917 है, और उसी टाइम सेम टेम्परेचर के साथ 0 सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी है वो 1.00 है, ठीक है। इन दोनों में आप इजीली देख सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। इन ए लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली, however when water freezes the molecule arrange themselves in an ordered form that gives them open structure. This process expands the molecule that results in ice being less dense as compared to water. यही वजह है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है। आइस की डेंसिटी वाटर की निस्बत क्या होती है? कम। तो आपने ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये आपका एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन वहाँ से देख लेना है, आंसर यही लिखना है आपने। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए, तो इसको आपने डायग्राम को भी प्रैक्टिस करनी है इसकी भी, ताकि आपको जब आप आंसर लिखें इस तरह का क्वेश्चन जब आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी का सामना ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इनको टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है। आज तक का फ़िलहाल हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।